मैं हूं गोड्डा। झारखंड प्रदेश का अत्यंत पिछड़ा इलाका गोड्डा संसदीय क्षेत्र। यहां से वर्तमान समय में सांसद हैं बीजेपी के निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे एक उदाहरण है जो ये साबित करते हैं कि यदि कोई जनप्रतिनिधि चाह ले तो देश का कोई भी इलाका पिछड़ा नहीं रह सकता है। मैं आज आपको बता रहा हूं गोड्डा की कहानी, गोड्डा की ही जुबानी। मैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र हूं। एक दशक पहले तक मेरे पास कोई रहना नहीं चाहता था। जो अपने थे वे भी छोड़कर दूसरे शहर जा रहे थे। बच्चों को मुझसे कोई लगाव नहीं था। पढ़ाई के लिए तो उन्हें मजबूरन बाहर रहना पड़ता था, मगर छुट्टी होने पर भी वे मेरे पास नहीं आना चाहते थे क्योंकि मैं बदसूरत था। मैं उन्हें कोई सुविधा नहीं दे पाता था। जमीन पड़ती रह जाती थी क्योंकि हमारे पास पानी होते हुए भी उसे सहेजकर किसान के खेत तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। मगर मैं हमेशा से बदसूरत नहीं था। आजादी से पहले का मेरा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है। आजादी की लड़ाई में यहाँ के कई सपूतों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन आजादी मिलने के बाद मेरे अपने ही लोगों ने मुझे इस कदर बदसूरत बना दिया कि तमाम धार्मिक और मनोरम स्थल होने के बावजूद यहाँ ना तो कोई सैलानी आना चाहता था और ना ही कोई अपने सपनों का महल बनाना चाहता था। आखिर मुझे बदसूरत बनाने वाले वे अपने लोग कौन थे? दरअसल मेरी खूबसूरती को पब्लिक के नुमाइंदों ने राजनीति और भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया था। विकास की बातें करते थे, मुद्दा उठाते थे, मगर सिर्फ राजनीति और कमीशन के लिए, हकीकत में उतारने के लिए नहीं। जनता के प्रतिनिधि खुद ठेकेदारी भी करते थे, जिससे काम सिर्फ फाइलों में होता था। जनता का पैसा जनप्रतिनिधियों की जेब में जाता था और वे स्वयं विकास की रफ्तार धीमी होने का पूरा ठीकरा अफसरों पर फोड़ते थे, तो अफसर खुद को सत्ता के आगे लाचार मानते थे। एक पुल का निर्माण होने में इतना समय लगता था मानो 6 पुल बन रहे हों। कारण कभी एक प्रतिनिधि का विरोध तो कभी अफसर का। इसके बाद भी मुझे कुदरत ने कई छोटी छोटी नदियां और तालाब जैसा अजूबा दिया जो मेरी सुंदरता में 4 चांद तो लगाता ही उसके पानी को सहेज कर मेरी बंजर हो रही कोक को भी हरा भरा करता। मगर जनप्रतिनिधियों की वोट की राजनीति और अफसरों के आपसी खींचतान में खूबसूरती में 4 चांद बनने की बजाय दाग से बन गए थे। भ्रष्टाचार और राजनीति में फंसकर ऐसी अनेक योजनाएं अधर में लटकी रह गई थी जो शायद हकीकत में होती तो मेरी सूरत कुछ ऐसी नहीं होती। मेरे पास रहने वाले किसी जनप्रतिनिधि ने फ्यूचर प्लानिंग नहीं की थी। वे सभी सिर्फ अपने लिए ही जीते रहे। लेकिन 2009 से मेरा भी वक्त बदला जब निशिकांत दुबे जी पहली बार संसद में मेरी नुमाइंदगी करने पहुंचे। मेरी सूरत फिर बदलने लगी। देवघर में हवाई अड्डा, एम्स, स्टेडियम, पूरे संसदीय क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलने लगे। कोरोना संकट आया तब सिर्फ मेरे गोड्डा ही नहीं, झारखंड के जितने लोग देश के अलग अलग राज्यों में फंसे थे सभी तक हर संभव मदद पहुंचाने का काम निशिकांत दुबे जी ने किया। निशिकांत दुबे जी ने पिछले 11 साल में जो काम किया और करते जा रहे हैं, उससे मैं गोड्डा उन लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ जिन्होंने पहले मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या इतने शिक्षण संस्थान पिछले 10 साल में खुले, उसका लाभ उन्हें और उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है? क्या यहाँ की बेटियों को अब घर के ही पास शिक्षा नहीं मिल रही है? स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं? क्या हवाई अड्डा और एम्स से लोगों को लाभ के साथ ही स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं मिलेगा? छोटी छोटी नदियों पर डैम बनने से उसका पानी किसानों के काम नहीं आएगा? ऐसे कई सवाल हैं और उसका जवाब हाँ में ही होगा। आखिर ये सब पिछले 11 साल में ही क्यों हुआ? इसका जवाब यही है कि अब हमारी नुमाइंदगी देवघर में पले बड़े निशिकांत दुबे जी जैसा नेतृत्व कर रहा है, जिसने यहाँ के दुख दर्द को नजदीक से देखा है और संवेदनशील इंसान होने के नाते उसे खत्म करने का प्रयास किया है, जिसका लाभ यहाँ के यादव, अन्य पिछड़े वर्ग, आदिवासी समाज समेत सभी वर्गों को मिल रहा है। गोड्डा की पहचान पूरे देश में सबसे ज्यादा विकसित और शिक्षित क्षेत्र के रूप में बन रही है। इसलिए हर काम का विरोध करने वालों सुधर जाओ। न्यूज़ 4 एशिया के लिए कौशल सिंह की रिपोर्ट।